तो दिनेश खटीक की बातों में एक संदेश था। संदेश ये कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैंने अपनी बातें उनके सामने रख दी हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, करती रहेगी, मैं भी काम करता रहूंगा। आगे उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बातों को सीएम के सामने रख दिया है, कार्रवाई भी होगी। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिन अधिकारियों का जिक्र उन्होंने अपने पत्र में किया था, क्या उन अधिकारियों पर एक्शन भी हो सकता है क्या? राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए, अपनी बातों में इन्होंने एक संकेत भी दे दिया और संदेश भी दे दिया कि मैंने अपनी बात रख दी है, कार्रवाई होगी। देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने देखा कि दिनेश खटीक पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंस थे कि जो उन्होंने बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी है उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सहमत हैं और शायद उन्हें ये आश्वासन मिला है कि इस मामले में वो कार्रवाई भी करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पत्र में दिनेश खटीक ने ये लिखा था कि उनके विभाग के अधिकारी विभागीय कार्यक्रमों की बैठकों की जानकारी उन तक नहीं पहुंचाते हैं। एक बार हमने जब प्रमुख सचिव अनिल गर्ग से बात करने की कोशिश की, कुछ जानकारियां मांगने की कोशिश की, तो उन्होंने बिना पूरी बात सुने ही हमारा फोन काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबंधित अधिकारियों से भी इस मामले में उनसे पूछा जाएगा। स्वतंत्र देव जी खुद जो मंत्री हैं कैबिनेट, वो भी मौजूद थे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस मंत्री पर दिनेश खटीक ने जिस अधिकारी पे आरोप लगाया है उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। अगर उन पर संतोषजनक नहीं रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि सरकार ये मैसेज देना चाहेगी। अनामिका के पास चलते हैं, जो कि दिनेश खटीक के आवास पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, उनको फॉलो करते हुए। अनामिका, क्या जानकारी वहां से? वहां पहुंचकर भी कोई बातचीत की क्या दिनेश खटीक ने मीडिया से? चला गया। और देखिए, दिनेश खटीक ने यहाँ पे आने के बाद ही सीधे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वो अंदर चले गए हैं और फिलहाल वो सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि सब कुछ ठीक है, वो काम करते रहेंगे, लेकिन बातें क्या अंदर हुई, शिकायतें जो थी इनकी ओर से वो दूर कर ली गई तो किन शर्तों पर दूर की गई, इन सबको लेकर के मीडिया के पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहते। और शायद यही वजह है कि वो अभी अपने कमरे के अंदर जा चुके हैं और खुद को दरवाजे में बंद कर लिया है। फिलहाल वो बचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी ओर से पत्र लिखा गया वो पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद जिस तरीके से किरकिरी हुई पार्टी की, सरकार की भी, ऐसे में आज जो पंचायत मुख्यमंत्री आवास पर हुई है, इसके बाद उन्होंने पॉजिटिव साइन तो दे दिया कि जैसे वो काम कर रहे थे करते रहेंगे, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी आगे, जो आरोप थे उनके, इस पर जवाब क्या आया, किस पर आरोप तय किए गए, अधिकारियों को लेकर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इसको लेकर के वो जवाब नहीं देना चाहते। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने आवास पर आते ही अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने सीएम के सामने क्या क्या कहा वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उनको, उन बातों को शायद वो नहीं बताना चाहते हैं। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, अनामिका? देखिए, वजह चाहे जो भी हो, मैं पहले भी जैसे जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुख्यमंत्री के सामने रखे गए होंगे। शायद जो शिकायतें थी उस पर जवाब मांगा गया होगा, उसके बाद कम से कम मुख्यमंत्री का ये प्रयास होगा कि जो विवाद है उसका निपटारा हो जाए, क्योंकि अगर इस तरीके से इस्तीफे होते रहे या कोई भी इस्तीफा देता रहा लेटर लिख करके, तो इससे छवि बहुत खराब हो जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के। तो मुख्यमंत्री का जो प्रयास था वो प्रयास तो सफल रहा यहाँ पर, लेकिन दिनेश खटीक की ओर से जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे उस पर जवाब क्या मिला इनको, फिलहाल यही सवाल मीडिया के जहन में भी चल रहे हैं और बाकी लोगों के जहन में भी चल रहे होंगे, शायद जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनके भी जहन में चल रहे होंगे। लेकिन फिलहाल ये मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आवास पर आने के बाद खुद को दरवाजे में बंद कर लिया है, कमरे के अंदर है वो, और अभी फिलहाल वो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से, ना बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर जो बात हुई है उसमें किन किन शर्तों पर जो इनकी बात है वो बनी है। ठीक है अनामिका, अगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आता है, वहां पर बातचीत की कोशिश की जाती है, तो आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए राजीव और अनामिका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए।